बात प्रभु ने याद दिलाया मेरे जीवन के बारे में। तो नवंबर 1987 नवंबर में लगभग मेरा मौत का समय था। तो मेरे पिताजी मेरे लोग मेरा फ्यूनरल के लिए बात कर रहा था कैसा दफनाना, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ उस समय से आज तक 38 इयर्स हो गया, मेरे को दफनाने वाले सब चले गया। मैं उनके खिलाफ नहीं है, ये प्रभु का अपार कृपा है। वो बीमारी से मेरे को बचा लिया, दैट वाज ब्लड कैंसर। ओके, जब मैं लगभग 44 उम्र में था मेरे को आई साइड का प्रॉब्लम हुआ, आँख दिखना कमज़ोर हो गया। अगर ज़बरदस्ती आँख देख रहा तो कुछ बाइबल पढ़ रहा तो पानी आ रहा था आँख से। फिर मैं प्रेयर किया, प्रभु मैं चंगाई का प्रेयर में आगे बढ़ो नहीं तो पीछे हट जाओ। अगर चंगाई का प्रेयर में आगे बढ़ना है तो मुझसे होना है, मुझको चंगाई होना चाहिए। प्रभु एक वचन दिया, उस वचन को लिया, मूसा का जीवन वचन। तो वही उस समय से लेके आज तक मेरे आँख का कोई रोशनी का कमी ना हुआ। नाउ आई एंटर इनटू 62 में मैं आज भी मैं सुई धागा लगा के मेरा बटन मैं सब मैं सिला कर लेता हूँ। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इसी मार्च महीने में 2004 में कुछ बीमारी के कारण मैं बहुत परेशान था, मैं किसको नहीं बता सक रहा था ये बीमारी क्या है, क्योंकि डॉक्टर्स को पता नहीं चला। उस टाइम मेरा बेटी का डिलीवरी का टाइम था, तो ये प्रेग्नेंट है, इनका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, डिलीवरी का इंतज़ार कर रहे हैं। कहीं लोग कहीं बात कर रहे हैं फिर से लड़का होएगा, प्रभु ने कहा बेटी होएगा, लेकिन लोग कहते फिर से लड़का होएगा। मैं बोला बीमारी से मेरा मौत होना चाहिए प्रभु, अगर लड़का हो तो। आपने झूठा वादा कभी नहीं करते, आप बेटी बोला बेटी होएगा। जब मार्च 26 को बेटी हुआ फिर मैं चंगाई का प्रेयर किया, प्रभु आई वांट टू सर्वाइव माई लाइफ, मैं जीना चाहता हूँ, गवाही देना चाहता हूँ। दैट वाज मार्च 2004-26। अभी आने वाला 26 को बेटी 22 में आ रहा है, इसका मतलब 21 साल मेरे को जिंदा रखा। आमीन, 21 साल जिंदा रखा। और वो बेटिया का देखते हुए, वो बेटी का जीवन में कहीं चीज़ को देखते हुए मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ। और 26 का बर्थडे का दिन ही वो बैप्टिज्म ले रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा खुशी की बात है। एक पिता होकर अपना बच्चों को बैप्टिज्म देना बहुत बड़ा बात है। दिसंबर 23 को जोशुआ को लड़का को बैप्टिज्म दिया और 26 को लड़के को बैप्टिज्म दे रहा है। इस ऑल हॉनर गोस टू गॉड, ये सारी महिमा प्रभु के लिए, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 साल लगभग हो रहा है, तो मेरे को शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी तीनों साथ में आया। तीनों खतरनाक बीमारी है लोग कहते हैं, लेकिन प्रभु के सामने कोई खतरनाक बीमारी है ही नहीं है। तो मैं प्रार्थना किया, लाजरस का वचन आया, मैं लिया, अभी मेरा रिपोर्ट है सब नॉर्मल है। ओके, मैं प्रभु को हम धन्यवाद देने के लिए गवाही दे रहा हूँ, मेरा बड़ापन के लिए नहीं। वॉट एवर आई एम नाउ बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस। आज मैं यहाँ पर जो खड़ा होके आपको एक पास्टर के रूप में दिख रहा हूँ, इट्स ओनली गॉड्स ग्रेस। तो प्रभु ने कीचड़ से, अशुद्ध जात से, अनपढ़पन से, और कहीं चीज़ मेरे पास है ही नहीं, कोई चीज़ हमारे पास नहीं, वहाँ से लेकर के हस्बैंड में, मेरा बीवी यहाँ पर है, 2 बच्चा का बाप है, बच्चा लोग आज नहीं आ पाया, एक संस्था का फाउंडर है, एंड आई एम लीडिंग मेनी नॉन क्रिश्चियंस टू क्राइस्ट। कहीं अन्य लोगों को प्रभु का राह पर हम चला रहा हूँ। इट्स गोज टू ग्लोरी टू गॉड। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इस आज के वचनों का अपन ध्यान करेगा तो बहुत संभाल के हम समझने की कोशिश करेगा। हम इतना समझदार नहीं, आपका साथ मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, आप ऐसा मत सोचना पास्टर बहुत अक्ल वाला है, बुद्धि वाला है। प्रभु अगर अक्ल बुद्धि नहीं देखो तो मेरा दिमाग शून्य है, तो आपके दिमाग में जो भेजा है ना, मेरा दिमाग में वही भेजा है ना, है कि नहीं? आपको भी 2 हाथ है, जैसा मेरा जैसा, आपको भी हाथ पैर है, सब मेरा जैसा, सब अपन एक ही है। लेकिन जब प्रभु अगर समझाता है तो आपके लिए, हमारे लिए लाभदायक रहेगा। हमारा ज्ञान से हम समझने की कोशिश करेगा और किसके लिए काम करनी है, लेकिन प्रभु अपने को समझाएगा और प्रभु अगुवाई करेगा। इट इज़ वंडरफुल टू हैव एंजॉय इन आवर लाइफ। हाई हम इस बात को हम ध्यान करने की कोशिश करेगा। यूहन्ना का सुसमाचार में 8वें अध्याय में 31 से लेके 34 तक, इफ एनीवन रेडी टू रीड इट्स गुड। यूहन्ना का सुसमाचार में 8वें अध्याय 8th chapter from verses 31 to 34।
या तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। आमीन। यहाँ पर ना बाइबल में कभी कभी आप पढ़ते टाइम कुछ कुछ बात को बहुत ध्यान देना जरूरी है। यीशु मसीह एक साधारण बातों से बात नहीं किया, मैं सच सच कहता हूँ। दैट इज ए पर्टिकुलर पॉइंट दैट मैं कहता हूँ, ऐसा नहीं कहा, मैं सच सच कहता हूँ। इन लोग के अंदर ऐसा विचार था, हमारा पिता अब्राहम है ना, प्रभु कहते हैं अभी तुम छुटकारा पाएगा, है ना, कोई भी दबाव में नहीं रहेगा, कोई गुलाम में नहीं रहेगा। तो उनका अपना आप समझता है मैं अब्राहम का संतान है, हमारा पिता अब्राहम है। अब तक हमारे लिए ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हम ऐसा कभी सुना भी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मैं सच सच कहता हूँ, अगर कोई पाप में है तो पाप का गुलाम है। ये सत्य क्या है ना, यीशु मसीह कहा ना, मैं ही सच हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही ज्योति हूँ। यीशु के बारे में आप पर हम समझाना तो मेरा विश्वास है हमारे ऊपर पाप राज नहीं कर रहे हैं। हमें हम पाप से विजय पाए, छुटकारा पाया। आज सर्वेश बार बार ये बात को याद देता, हम विजय पाए लोग। देखिए कई तरह का विजय है, लेकिन कोई भी पाप से विजय नहीं पा सकता है। क्रिकेट में है ना विजय पा सकता है, फुटबॉल में, इवन आर्मी में, स्पोर्ट्स रख है ना, अलग अलग तरीके का, नहीं तो ब्यूटिशियन में कोई कोई विजय, अलग अलग विजय। लेकिन पाप से विजय पाना किसका बस का बात नहीं। पाप से विजय पाना कोई भी ये नहीं कह सकते मैं पाप से विजय पाया, नहीं 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 नहीं, केवल वो विजय यीशु मसीह दे सकता है। ओनली वन गॉड, द ओनली वन सेवियर, ही डिक्लेयर्स दैट पाप से मैं छुटकारा, इसलिए यीशु मसीह धरती में आया। लेकिन ये अब्राहम का संतान इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तो हम कभी ऐसा किसका अधीन नहीं है ना, छुटकारा पाने के लिए। लेकिन यीशु मसीह कहते मैं सच सच कहता हूँ, कोई अगर पाप कर रहा है तो उनका गुलाम है। तो मैं आज सोचने से मैं आपसे कुछ बात को मैं लेकर आना चाहता हूँ। देखिए अंत में ये सब अर्थ मिलेगा। कहीं लोग दारू छोड़ देते हैं, कहीं लोग कहीं तरीके का गलत को छोड़ देते हैं। जितना भी चर्चेस में अपन देखते हैं ना, मेरे ऐसे पास्टर, हम लोग सिगरेट नहीं पीते, दारू नहीं है ना पीते, झूठ नहीं बोलते हैं, और कई चीज़ों के लिए अपन गवाही देते हैं। लेकिन एक चीज़ अपने बहुत ध्यान देना जरूरी है, ओके। इससे बढ़कर एक चीज़ है, हम लोग कभी कभी हम बोलते हैं ना हम दारू छोड़ दिया, हम ये पाप छोड़ दिया, वो पाप छोड़ दिया। मैं कहता हूँ मेरे लिए एक ही बीवी है ना, है कि नहीं? वही हमारे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। एक सीक्रेट प्रभु ने मैं रिवील किया मेरे को सुबह, ये बात में अपन ध्यान देगा। हाई हम उसी बातों के ऊपर लूका सुसमाचार में 19 वर्ड 19 वचन में 19 अध्याय में 1 से लेके 9 वचन तक, यहाँ पर एक बात है। एक इंसान है वहाँ पर, वो टैक्स कलेक्टर है, चुंगी लेने वाला है, दिखने में हाइट कम है ना, जकरियास। तो प्रभु के बारे में सुना और उन्होंने कोशिश किया प्रभु को देखने के लिए, लेकिन भीड़ की वजह से नहीं देख पाए क्योंकि हाइट में कम है। लेकिन उन्होंने कोशिश किया झाड़ चढ़ने के लिए। अब परमेश्वर वहां पर जाके प्रभु उनका नाम से पुकारा, आमीन। तो परमेश्वर सबका नाम जानता है। अगर आप कोशिश करेंगे ना चर्च में आने के वचन सुनने के लिए, प्रभु में चलने के लिए, आपका नाम से बात करेगा। इट इज पर्सनल गॉड। अब्राहम का पिता इसहाक का भी पिता है, इसहाक का पिता याकूब का पिता है, और याकूब का पिता यूसुफ का पिता है, सभी का पिता है। वो परमेश्वर का भी दादा नहीं बनता है। उसका अर्थ यह है इज ए पर्सनल गॉड। आपका अंगूठी किसका मैच नहीं होगा, होता है आई थिंक 7,000 करोड़ लोग है, 700 करोड़ लोग है, तो एक दूसरे का अंगूठी कभी मैच नहीं होगा।
आँख भी मैच नहीं होएगा, इसलिए आपका मोबाइल सीक्रेट्स कोई नहीं ओपन कर सकते, आपका आँख से ओपन होएगा, है ना। सो इसका मतलब है 700 करोड़ के लिए पर्सनल प्रभु है, पर्सनल पिता है, व्यक्तिगत बात करना चाहते हैं, व्यक्तिगत। ये पुराना नियम से आपको समझने के लिए, ओके, पुराना नियम आप समझने की कोशिश करो तो आपसे प्रभु किस तरीके से बात करेगा। इस जकिया अपना आप को कोशिश कर रहा है तो यीशु मसीह को देखने के लिए, तो प्रभु उनको जाना, उनका नाम से बुलाया। आमीन। सभी उनको क्या बोलते हैं, पापी इंसान, लेकिन यीशु मसीह पापी नीचे ऐसा नहीं बोला, वहां पर ऐसे शब्द उपयोग किया, लेकिन यहां पर उनका नाम से बुलाया। वो तुरंत उतर गया और उन्होंने यीशु मसीह को आमंत्रण नहीं किया। यीशु मसीह स्वयं कहा, आज मैं तेरा घर पे आ रहा हूं। आपका कोशिश जो प्रभु जानने का, चर्च में आने का, आज मेरे ख्याल से कितना जन अपना, है ना, कमाए छोड़ के चर्च में बैठे है। कहीं लोग बैठा होएगा ना, कुछ अपना अपना काम, है ना, अपना अपना बिजनेस बंद करके। आपका नाम जानते हैं प्रभु, आपका नाम। वो टैक्स कलेक्टर था, बहुत धन कमा रहा था, इसलिए लोग कहते हैं पापी इंसान, लेकिन वो दिन उसमें नहीं गया, वो यीशु को देखने आमीन। यीशु को देखने के लिए रिकमेंडेशन नहीं किया, पैसा भी खर्चा नहीं किया, मेहनत किया। उसका पैसा है, कोई शिष्य को बुला के, मेरे ख्याल से उस टाइम अगर पतरस को बुलाता था, वो पैसा लेके यीशु के सामने लेके, क्योंकि उस टाइम तक बदला नहीं हो, जब तक पवित्र आत्मा नहीं पाया पतरस पूरा बदला नहीं बदला। 3 बार झूठ बोला, एक बार कोयता निकाल दिया, वापस मछली पकड़ने चले गया, इसलिए यीशु में से वापस ढूंढ के लेके आया कि इन लोग कैसे नहीं बाबा, मैं जाने से बाद और गंदगी में चले जाएगा, इसलिए उन्होंने आश्वासन दिया, वादा किया, मैं जा रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा को भेजेगा, जब तक इधर इंतजार करना। पवित्र आत्मा पाने के बाद 3000 लोग को बपतिस्म दिया। अगर ये चुंगी लेने वाला, है ना, जाके पतरस को मिलता था ना, चलो 1000 रुपये दो, आगे खड़ा रख देगा है ना, है कि नहीं, क्योंकि उस टाइम वो परिपूर्ण बदला नहीं है, पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं आया। लेकिन ये किसको नहीं मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये किसको भी नहीं मिला, ये खुद अपना कोशिश किया। भीड़ में गया, नहीं देख पाया, लेकिन उनका दिमाग में झाड़ चलेगा, एक तो बुटका आदमी है, झाड़ नहीं चढ़, लेकिन कोशिश किया। प्रभु जानता है, आपको पता है सारी जगत में, आप यहाँ पर बैठे, कोई लोग घर में बैठे, कोई मार्केट में, कोई ऑफिस में, कहाँ पर भी हो, सभी का नाम प्रभु जानता है, लेकिन जो कोशिश करता है उनका जीवन में आता है। आमीन। उनका परिवार में आता है, जीवन में भी आएगा, परिवार में, आपका जीवन में आएगा ना, आपका परिवार में आएगा। जो आपका साथ साथ चलने वाले परमेश्वर इज कॉल्ड इमॉन्युएल, और गॉड इज विद अस। अगर एक पर्सन, एक इंसान प्रभु को देखना, प्रभु को सुनना, प्रभु को पाने के लिए कोशिश करेगा, वो नाम से पुकारेगा, घर तक पहुंच जाएगा। ओनली वन गॉड, वो यीशु में से अकेले इस प्रकार का कदम बढ़ाने वाला। एंटायर कोई भी किताब पढ़ो, लेकिन ये बाइबल को जो बात है ना, बाइबल को सच्चाई ये कहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आज वो प्रभु आपसे हमसे बात कर रहे हैं। जब घर के अंदर गया, सभी लोग का शब्द अलग है, पापी इंसान, है ना, सभी कहते पापी इंसान। इसका मतलब जितना जन जो पापी बोल रहे ना, वो सबका पैसा खाया होगा है ना, सबको तकलीफ दिया होगा, क्योंकि टैक्स कलेक्टर है ना, टाइम टू टाइम टैक्स मांग। मार्च महीने जो काम करने वाले सबको हेडेक का महीने, ये मार्च महीना किसको भी बिना हेडेक का नहीं रहेगा जो काम कर रहा है ना। नीलेश भाई को पता है सब चीज। मार्च महीना हेडेक का महीना है, लेकिन ये मार्च महीना और एक महीना है। दिवाली कभी गया, अभी अक्टूबर में, मार्च कभी नवंबर में, या अभी ये मार्च महीने में कुछ लोग इंक्रीमेंट का महीना है, ईयर एंडिंग हेडेक है, लेकिन इसके बाद इंक्रीमेंट है। इसलिए मार्च में इतना काम रहते हैं, अगर ये काम में अगर बिजी नहीं रहे, इंक्रीमेंट थोड़ा 19-20 कम हो जाएगा परसेंटेज में। हाँ, 10%, 7%, 5% परसेंटेज है। मेरे बीवी कभी कभी बोलते हैं, उनको 5 दिया, मेरे को 2 दिया, मेरे को 5 दिया, ये सब अपना आप होता है। तो परमेश्वर का ज्ञान मनुष्य का ज्ञान से भी अधिक है। जब हम चर्च में आना चाहता है, सैटरडे शाम को कोई बुलावट आता है, उधर जानने से ना अपने को लाभ है, फायदा है, मुलाकात होएगा,
दोस्ती बनेगा, कमाई रहेगा, लेकिन अपना मुंह से शब्द सामने वाला क्या सुनेगा? मैं चर्च जाऊंगा, आमीन, मैं प्रभु का भवन में जाऊंगा। जब आप प्रभु का भवन में आ रहे हैं ना, इनका जीवन जैसा हमारे जीवन में प्रभु कार्य करेगा। अभी जाते टाइम अब अकेला अपना घर नहीं जाएगा, आपका साथ प्रभु भी आएगा। आपका साथ प्रभु आता है तो आपके जीवन में क्या क्या होएगा, एक बार विश्वास से योजना करो, आप प्लान करो, विचार करो। तो यहां पर ये आदमी प्रभु बताया नहीं उनको, बाकी का लोग जैसा पापी इंसान के नहीं बोला प्रभु ने, लेकिन ये पाप के अंदर एक कबूली चल, जब प्रभु आता है ना, एक कबूली चलते है, एक परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन इनका अंदर हो रहा है। परमेश्वर जो मैं धन कमाया, वो धन मेरे लिए कुछ काम करने, मैं फिर से लौटा देगा, फिर से लौटा देगा, फिर से। ये बात से मैं एक बात समझ रहा हूं, दारू छोड़ना आसान है, हाँ, कहीं गंदगी छोड़, लेकिन पैसा छोड़ना बहुत कठिन है। ये पैसा के इधर पास्टर भी फंस जा रहे हैं अकाउंट में 19-20 कर देते हम लोग। हाँ, पैसा बहुत खतरनाक है, इसलिए ना आप से ज्यादा हम लोग के लिए वचन, ये वचन है, आप लोग से ज्यादा हम लोग के लिए वचन है। मत्ती के सुसमाचार में 6वां अध्याय 24 का वचन पढ़ो। मैं आप लोग के लिए बता रहा हूं, हम लोग के लिए, हमारे सब पास्टर लोग के लिए बहुत जरूरी है वचन। मत्ती के सुसमाचार में 6वां अध्याय में 24। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पर ना परमेश्वर और अपोजिट में दूसरा कोई चीज रखा है, धन रखा है दारू छोड़ दिया, गलत छोड़ दिया, लेकिन हम सेवा करते हुए धन गपला कर रहे हैं, तो वो सेवा बाइबल के हिसाब से सही सेवा नहीं है ना। बाइबल में कहते हैं धन और प्रभु दोनों के एक साथ में सेवा नहीं कर सकते, लेकिन बाइबल इतिहास कहते हैं अगर प्रभु का राह पर चलते ना, धन अपना पीछे आएगा। प्रभु धन दौलत देने वाला है, तंदुरुस्त देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, परिवार को संभालने वाला है, भविष्य अच्छा बनाने वाले है। वो परमेश्वर धन भी देने का वादा किया, लेकिन धन से प्रभु को नहीं पा सकता है। प्रभु का राह पर चलने से धन अपना को पाएगा। धन को पाने के लिए कोशिश करेगा, अपने से कहीं गलतियां होएगा, लेकिन धन अपना को पाने के लिए कोशिश करेगा तो हमसे गलती नहीं होएगा। जैसा हम चाहते हैं वैसा हम धन इस्तेमाल करेगा, लेकिन अगर आप और हम धन पाने की कोशिश, जैसा धन कहते वैसा अपन इस्तेमाल हो जाएगा। इसलिए न्यूज चैनल में सब ये सब सुन रहे हैं ना, तो सब धन का लालच वाले सभी गलत काम कर रहे हैं। तो आज इस वचनों से प्रभु का बातों को अपन समझने की कोशिश करेगा। ये लाजर, ये जकेस बोल रहा है तो मैं सब लौटा देगा। प्रभु बोला अरे ऐसा क्यों करता है, तू कंगाल हो जाएगा, ऐसा बोला? हाँ, नहीं 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 नहीं, प्रभु एक शब्द उपयोग किया। पहले के लोग से इनके जीवन में वो शब्द अच्छा लागू हो गया, आज से तो अब्राहम का संतान है। उस वचन को पढ़ेगा अपन, 9 वचन पढ़ो, 19वां अध्याय में 9वां वचन का ले, लूका समाचार 19वां अध्याय में 9वां वचन। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। वो शब्द साधारण बात नहीं बाबा, समझने की कोशिश करो। ये अब्राहम का संतान का लोग प्रभु से बहस कर रहा था ना, लेकिन ये जो पापी इंसान है प्रभु का अधीन हुआ। He submitted his life by living the sinful thing। जो पाप उनका अंदर जो है वो छोड़ा। दुनिया में बहुत कम लोग है इस प्रकार का धन का लालच से बाहर आने वाला, वेरी रेयर। अपना घर में अगर 2 भाई लोग है ना तो मालूम पड़ जाएगा, 2 बहन लोग है ना मालूम, अपना बच्चा अपना सामने बहुत खेलते ना, बड़ा होने में मालूम पड़ जाता है धन के बारे में क्या क्या करते हैं उन लोग, है ना। ये धन बहुत बेकार चीज है, लेकिन ये इंसान वो भी टैक्स कलेक्टर है ना, धन जमा करने वाला। ओके, उन्होंने धन को छोड़ा। प्रभु कहते हैं तू धन को छोड़ा ना, तेरे को मैं धनवान बनाऊंगा। आमीन। कैसा? अब्राहम का बेटा बना दिया। अब्राहम का बेटा, दैट मीन्स अब्राहम
very richest person. अभी मुकेश अंबानी अपना नज़रों में ना रिचेस्ट, अब्राहम का इतना रिचेस्ट नहीं है, सही बता रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा वचनों से कैसा अब्राहम का पास धन संपत्ति है। आइए लूका सुसमाचार में 6वां अध्याय में 33 से 38 तक पढ़ेगा, हाउ टू यूज मनी, कैसा धन को इस्तेमाल करना। लूका सुसमाचार में 38 में 33 से सुसमाचार चैप्टर 6 में 33 से 38 तक। और यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। और यदि तुम उसे उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापियों को उधार देते कि उतना ही फिर पाए। वरना अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आस ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। मैं 38 तक पढ़ा ना आपने। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। दिया करो और तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मैं यहाँ पर एक शब्द को ध्यान करेगा, अगर आप दिया जाएगा, आप देते रहेगा ना, तो रिटर्न प्रभु क्या बोल रहा है, लोग दबा दबा के हिला हिला के, है ना, उठाने का तकलीफ होएगा अपना को, इतना धन आएगा। लेकिन कैसा, जो नहीं दे सकता उनको देने से। एक छोटे एग्जाम्पल दे रहा, हमारे बचपन के बात है, मेरे को अभी भी चलता रहेगा। तो जहाँ पर शादी में जाएंगे ना, वहाँ पर दूल्हा का बाद दुल्हन का बाजू में एक इंसान बैठते हैं, पेन नोटबुक लेके, है ना, जो भी धन देते, कवर देते अपन, जो भी है। अभी तो फैशन में आ गया, अपन गिफ्ट देते हैं, लेकिन पहले ज़माने में 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जो भी होते हैं वो देते था। चलेगा, मैं किधर रखता हूँ, ओके, इट्स ओके, दिट्स माई मिस्टेक। तो हम देखा, जब अपना घर का शादी में जो रिकॉर्ड बनाया, सामने वाला घर का शादी में रिकॉर्ड ओपन करेगा अपन। हाँ, रिकॉर्ड ओपन करते, अपना बेटा का शादी में को कितना दिया, है ना, उनका नाम नहीं था, अपन नहीं देगा, नाम है तो कितना दिया, ये सभी लोग करते हैं बाबा। ना, बाइबल में लिखा है ना, अगर आपको कोई भलाई करेगा आप भलाई करेगा, लेकिन आपका बुराई करेगा उसका भलाई करेगा। आपका खिलाफ है उनको क्षमा करेगा। कंगाल है वापस नहीं दे सकते उनको देगा। अगर दे रहा है तो प्रभु क्वेश्चन कहते हैं, ये छोटा से छोटा इंसान को, कंगाल को तुम दिया ना, मुझको दिया। बीच में एक पास्टर आया था मद्रास से, वो उनके एक अनुभव है, जब ट्रेन में बैठते ना, 10-10 का रुपया का छुट्टा करके कम से कम 2-3 हज़ार रुपये लेके जाते हैं। जो भी भिखारी आते हैं, जो भी जरूरतमंद आते हैं, उनके हिसाब से 10-10 रुपये देते जाते हैं। एक बार ऐसे करके आया, आता 2,000 रुपये खर्च हो गया, मिस देते गया। इधर एक आदमी ने प्रेयर के लिए बुलाया, उनको 1 लाख रुपए गिफ्ट दिया। बाद में जब गाँव गया, उनका दादा लोग का जमीन उसको भी पता नहीं, गवर्नमेंट बुलाया तो दादा लोग का जमीन का सब हिसाब किताब करके 21 एकड़ जमीन दिया। कितना? तो प्रभु का वचन सच है। आपको पता नहीं, हमको पता नहीं कहां कहां अपना धन है। हमें कैसा कैसा आने वाला है प्रभु को पता है। इनका नाम से पुकारने वाला आपका धन के लिए भी पुकारेगा। आमीन। तो वो परमेश्वर कहते हैं धन कैसे इस्तेमाल करना। बैंक में रखना इजी है ना, शेयर्स में डालना है कि नहीं। और अभी कुछ आया अपन स्टेट बैंक में, जेसिका का डाला, क्या है वो, एसएफपी। हाँ, अभी सब एसएफपी में डालते हैं, तो अपना हिसाब रहेगा एसएफपी में। उधर अब आप जब बैठेगा ना तो सामने बताएगा
3 साल अगर रखेगा तो इतना इतना आएगा सब। अब कभी बाइबल में देखा कैसा आएगा? दबा दबा के आमीन, हिला हिला। शेयर मार्केट बोलेगा ऐसा, दबा दबा के देगा। हाँ, स्टेट बैंक बोलेगा, रिजर्व बैंक बोलेगा, वर्ल्ड बैंक बोलेगा, कौन से बैंक बोलेगा? हाँ, अगर आप 1 ही लाख डाला, 10 लाख जो डाला ना उसके हिसाब से नहीं मिलेगा, मिलेगा? हाँ, जो करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, 1 लाख इन्वेस्ट किया आप, उतना मिलेगा जो आपके इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से। लेकिन बाइबल कहते हैं प्रभु ऐसा नहीं देगा। प्रभु आपका दिल के हिसाब से, आपके विश्वास के हिसाब से, आपको उधार का स्वभाव के हिसाब से, है ना, आप जिस प्रकार से अपना हाथ बढ़ा रहे उस हिसाब से देगा। तो वहां पर प्रभु पैसा नहीं देखेगा, आपका दिल देखेगा, आपका समर्पण का जीवन देखेगा। प्रभु पैसा नहीं देख रहा है। ओके, इस टैक्स कलेक्टर को समझो, वो 1-2 करोड़ रुपया मेरे का हिसाब किया होगा। प्रभु ने बात नहीं बोले चलो बाबा तेरे को डबल देगा, ऐसे बोला? हाँ, प्रभु ने क्या बोला? आज से तू अब्राहम का संतान है। डबल नहीं, सारी जगत में, सारी दुनिया में अब्राहम जैसा कोई इंसान नहीं है। हमें तो अभी ये भी ऐसा बन गया, सभी पापी इंसान बोल रहे हैं, लेकिन प्रभु कहा तो आज से अब्राहम का बेटा है। पापी इंसान बोलने वाला पाप में डूब गया, लेकिन ये अब्राहम का आशीष के अनुभव में आ गया। आमीन। क्या आपके बारे में बोल रहे हैं, क्या लोग आपके बारे में विचार कर रहे हैं, उसका चिंता मत करना। आप प्रभु में चलते चलना। जब चलते रहेगा ना, प्रभु का अगुवाई होते रहेगा, वचन समझ में आएगा, आप अपना कबूली करते रहेगा। एक एक कबूली में एक आशीष आएगा। हमें एक एक कबूली, एक एक पाप को छोड़ने से एक एक आशीष में अपन बढ़ते जाएगा अंत में। इसलिए बाइबल में लिखा ना, अंत तक विश्वास से पीछे मत हटना। मैं एक बात बता रहा हूं, अपने बच्चा के लिए धन जमा करना अलग बात है, अपना बच्चा के लिए आशीष प्रकट करना अलग बात है। अब किस में रहना से आशीष और धन जमा करना? आज का तारीख में बच्चा के लिए धन जमा करना मेरे ख्याल से सबसे बड़ा गलती है। क्योंकि अभी न्यूज़ में देख रहे हैं ना बच्चे लोग कैसे, अभी बहुत इंटरनेट, बहुत दिमाग आ गया, तो आशीष कोई नहीं छीन सकता है, धन चोरी कर सकता है। तो आज इस वचनों से मैं आपको कुछ और बातों में लेके जाना चाहता हूं। तो आप लूका सुसमाचार में 21 अध्याय में 1 से लेके 4 वचन तक प्रभु कितना धन दिया वो नहीं देखेगा, आप किस दिल से दिया वो देखेगा। आमीन। 21वां अध्याय में 1 से लेके 4 वचन। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा, और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। ये स्त्री है ना, अल्प विश्वास से नहीं है। शी वॉज नॉट वरीड अबाउट टुमारो। कल के लिए जो धन उनका पास है, 2 रुपया पकड़ो आज का दिन, है ना, वहां पर कहीं लोग दान पेटी में डाल रहे हैं, लेकिन उनके पास धन है, बहुत कुछ है, उसमें से तोड़ा कुछ, लेकिन इन्होंने कल के लिए जो रखा है, उनके जीवन के लिए जो रखा है वो दे दिया। इसलिए बाइबल कहते हैं ना, कल का चिंता करने वाला क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, चिंता करने वाला के लिए प्रभु एक बात कहते हैं, अल्प विश्वासी। ये स्त्री अल्प विश्वासी नहीं है। हमें पूरा दे दिया जो है उनका जीवन में। फिर एक बार विचार करो, प्रभु उनके ऊपर नजर रखा, प्रभु ये शब्द उपयोग किया, कल का दिन उनका दिन कैसा होएगा। आमीन। अगर आज संडे आप ऐसे कदम बढ़ाएगा, मंडे आपके लिए स्वागत कहेगा। हाँ, मंडे परेशान नहीं रहेगा, परेशानी नहीं रहेगा अगर संडे आप कदम बढ़ाएगा तो। मंडे इज वीक फर्स्ट डे, है ना, बिगिनिंग वीक। सैटरडे आता है तो एंड। अगर मंडे टेंशन में है तो सैटरडे तक टेंशन में रहेगा आप लोग। अगर टेंशन से दूर होना है तो स्त्री जैसे अपन कदम बढ़ाएगा। मैं कई बार इस अनुभव किया, मैं अनुभव करने के बाद ही मेरे को अक्ल ठिकाने में आया। हम लोग अक्ल ठिकाने में नहीं आएगा ना, आप लोग भी अक्ल ठिकाने में नहीं आएगा। हमें अगर हम नहीं सीखेगा आपको क्या सिखाएगा। स्त्री उत्तम काम किया, प्रभु स्वयं कहा, वहां पर धनवान लोग है, उनका संपत्ति से कुछ धन दिया, लेकिन ये स्त्री उनका जीवन दिया।
प्रभु ने क्या बोला? उनके पास जो कुछ है वो दे दिया। इसका मतलब है कल का जीवन प्रभु का भरोसे में आ गया, तो फिर मंडे से उनका जीवन कैसे रहेगा? एक बार इमेजिन करो, घर पे जाके खाना पीना खाने में एक बार सोचो, प्रभु उनके लिए इतना अच्छा शब्द उपयोग किया, वो शब्द धरती और स्वर्ग भी सुना। हमारा परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है, धरती का परमेश्वर है। उनका शब्द धरती भी सुनेगा, स्वर्ग भी सुनेगा। ये धरती में हर प्राणी, हर सृष्टि सुनकर आपके लिए तैयार हो जाएगा। तो आज वो प्रभु आपसे, हमसे बात कर रहे हैं। और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, लूका सुसमाचार में 12 अध्याय में 15 से लेके 21 तक, लूका सुसमाचार में 12 अध्याय में 15 से लेके 21 तक। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आमीन। कहीं लोग सोचा ना करोड़ रुपया है, अभी सोना का भाव कितना होगा? 80 के ऊपर हो गया ना? हाँ 85। एक साधारण मनुष्य घर लेना बहुत मुश्किल है। 25,000 50,000 वाला घर लेना बहुत मुश्किल है। मैं नीलेश भाई के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जब विरार में बुकिंग के लिए जा रहा था, मैं दादर में ट्रेन उतरा, इनका फ़ोन है, दादर में ट्रेन उतरने बाद में फ़ोन में बात करना बहुत मुश्किल है, इतना भीड़ रहते, इतना एकदम चिल्लम चल रहे थे। अपना नीलेश पास्टर, उस टाइम नीलेश पास्टर ने ब्रदर उस टाइम, तो मेरे को फ़ोन किया, पास्टर मैं घर बुक करने जा रहा हूँ। मैं बोले जाओ, लेकिन मेरे पास 10,000 है कल। मैं बोले जाओ ना। वो किससे बात कर रहा मालूम है? एक फाइनेंसर से बात नहीं कर रहे, एक एडवोकेट से बात नहीं कर रहे, एक बिल्डर का ऑफिस वाले से बात, वो प्रभु का दास से बात कर रहे हैं। तो मैं क्या बोला, 10,000 से घर कैसे चलेगा? ऐसे बोला क्या? जाओ बोला, है ना? जाके बुक किया, सब इंतजाम हो गया, और इनॉग्रेशन के लिए, ओपनिंग प्रेयर के लिए मेरे को लगता है बुलाया। तो प्रभु मेरे को बताया इधर नहीं रखेगा मैं इनको। हाँ, इनका इनकम, इनका सोच विरार का था। प्रभु बोलते मैं इधर नहीं रखेगा, बोला ना, लेके आया वर्ली में, उधर भी नहीं रखने वाला है, टेरेस फ्लैट रहेगा। आप जैसा हम जैसा रहेगा ना, अच्छा डाइनिंग टेबल रहेगा उधर जाने से, ओके, मस्त राजा का खानदान जैसा अपन सब लोग इनका आशीष में अपन भी भाग लेकर अच्छा डाइनिंग टेबल में खाना खाएगा। प्रभु ने बताया, जब विरार घर में आए तो वही बात बताया ना, प्रभु यहां पर नहीं रखने वाला है। अब्राहम का आशीष मालूम है, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बोलते जाना, बढ़ते रहेगा, बोलते जाना, बढ़ते जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर कहते हैं किसी का संपत्ति से उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। कोविड में दिखा दिया, कोविड में दिखा दिया, है ना? पैसा वाला कभी रोड के ऊपर खड़ा था, लेकिन कोविड में सब खड़ा था। कोकिला बहन को उधर गया मैं, हाँ, ये एम्बुलेंस वाला बहुत दिमाग चलाया, एम्बुलेंस में ले गया, उधर बेड नहीं है, एम्बुलेंस में रखा है, दिन का 10,000। 2 दिन रहे हो, 3 दिन रहे हो, इनका कमाई है, कोई बात नहीं करने का, लगा दिया। अभी एक बार लगा दिया ना, बात करेगा। अब उस टाइम एक डर पैदा हो गया, कोई भी नजदीक जाने के नहीं, छोड़ने के नहीं, है ना, काल बिल भरने का। कोविड में ना एक ही चीज चला, काल बिल भरने का। अपना संपत्ति बढ़ने से अपना जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा, यहां पर लिखा है। अगर कोई भी अपना धन दौलत से जीने का अगर इच्छा रखे, मेरे ख्याल से वो पूरा नहीं होगा। लेकिन प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में आएगा 16 वचन से। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है,
चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। आमीन। बाइबल कहते हैं धनवान इस धरती में ना, लोगों को नज़र में ऐसा लगता है मैं बहुत धनवान है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में कौन धनवान है? वो धनवान है अपने आप से कह रहे हैं अभी कोई तकलीफ नहीं बाबा, आराम जिएगा। और उनका है ना तिजोरी बड़ा कर दिया, उनका छुपाने का धन का जगह बड़ा कर दिया अपने आप को। एक बात मैं कहता हूँ, प्राण केवल प्रभु का सुनता है। आज का तारीख में मेडिकल डेवलप हो गया ना, हार्ट ओपन सर्जरी कर दे रहे हैं, किडनी चेंज कर दे रहे हैं, आँख चेंज कर दे रहे हैं, बहुत कुछ। किसी का श्वास दूसरा किसमें डालने के देगा कोई? वो प्रभु ने दिया श्वास, है ना, ऑक्सीजन। और जब तक आप है ना, आपका एक नाम है। मेरे अंदर जो श्वास है ना, तो उनका नाम है कृपादानम, बॉडी का नहीं। मरने के बाद में डेड बॉडी बोलेगा। जब तक अपने अंदर प्राण है उनका नाम है कृपादानम। मरने के बाद मेरा बंगला अच्छा बना है तो भी लोग बाहर सुला देगा। हमारे पास प्राण है तो कोई नहीं सुला सकते बाहर, मैं खुद अंदर जाएगा। आमीन। यहां पर बोलते धन अपना लिए जमा करना वो मूर्ख है, लेकिन प्रभु के लिए धनवान बनना वो सही है। प्रभु के लिए इंसान अपने आप को सोच रहा है मैं धन से अच्छे से जिएगा, लेकिन प्रभु कहते तेरा श्वास निकाल देगा, है ना। कभी कभी जब डेड बॉडी रहते हैं ना, उसी टाइम बंटवारा होता है। हाँ, एक बंटवारा अपना बॉम्बे में हुआ तो उसका नाम नहीं ले रहा, इसलिए 3 दिन उसको दफनाया ने, पेंडिंग में रख दिया, रिजल्ट नहीं दिया, सब कुछ अंगोटी बिंगोटी सब लगा के बाद में डिक्लेयर किया। हाँ हाँ, ये धनवान लोग है ना, दफनाने भी जल्दी नहीं होते, टाइम पे नहीं होते, जल्दी नहीं, टाइम पे नहीं होते, क्योंकि बंटवारे के लिए टाइम लगता है ना। सर्टिफिकेट आएगा, ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, उस टाइम रोते भी नहीं कोई, सब धन के पीछे, रोने वाला कम रहते हैं। कोई रोता भी नहीं है, सब धन का पीछे। धन का पीछे रहने वाला माँ बाप मरने से रोता नहीं रोते, नहीं 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 नहीं। अगर आपको यकीन नहीं है तो कभी मैं किधर फ्यूनरल में जाता है ना, धनवान लोग के इधर, तो आप मेरे साथ में आना। कोल्ड ड्रिंक बांटते हैं, बिस्किट बांटते हैं, नाश्ता बांटते हैं, रोने वाला नहीं है। हाय हाउ आर यू। अपन उधर क्या बोलो, जिस घर में देहांत हो गया अपना को उन लोग बोलते हैं हाय हाउ आर यू। अब अपन उधर क्या बोल सकते हैं भाई। अपन शादी में नहीं गया, बर्थडे में नहीं गया, मैयत में गया, उन लोग बोलते हाउ आर यू। लेकिन जब गरीब मरते हैं ना, उन लोग दिल से रोता है ना। उन लोग ऐसा लगता है वापस उनको नहीं देख पाएगा, है ना। तो इंसान का संबंध, धन का संबंध में दिल के अंदर बहुत कुछ अंतर होता है, दिल के अंदर। तो ये बात को समझने के लिए आप पर हम कोशिश करना जरूरी है। आइए धनवान लोग के लिए बाइबल क्या कहते हैं, 1 तिमोथी 6वां अध्याय 17 से 19 तक, 19 तक पढ़ेगा। पहला तिमोथी 6वां अध्याय में 17 से 17 to 19। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाले कि सत्य जीवन को वश में कर ले। आमीन। यहाँ पर 2 बात को ध्यान करेगा। धनवान अपना धन से घमंड मत हुए, और दूसरा बात है प्रभु में रेवे, प्रभु अपना सुख के लिए सब कुछ करेगा। कितना जन चाहते हैं सुकून जीवन? मैं आपको बता रहा हूं, धन नहीं देगा, प्रभु देगा। अब ये धन प्रभु से प्रार्थना करो। अभी बोनस आ गया तो प्रभु से प्रार्थना करो, सोना का दुकान मत जाना, बहुत बढ़ गया, बोनस कम है अभी, मेरे ख्याल से 1 तोला भी नहीं आएगा। आएगा हाँ, अपने बोनस, मेरे ख्याल से मोबाइल भी नहीं आता आज का तारीख में। बीच में मैं सैमसंग मोबाइल देख रहा था 1,20,000, इतना बोनस भी नहीं है।
है ना। पहला बोनस उड़ी मारता था अपने को, बोनस आए तो मार्केट जाओ, सोने का दुकान, मोबाइल दुकान। अभी नहीं, बोनस अपने उड़ी मारने देते नहीं क्योंकि बोनस कम हो गया, बाकी का भाव बढ़ गया, है कि नहीं। एक चीज में अपन उड़ी मार सकते हैं, प्रभु में रहेगा तो। आमीन। प्रभु में रहेगा ना, प्रॉपर्टी बढ़ने दो, सोना बढ़ने दो, कुछ ही बढ़ने दो, प्रभु अपना को अपना सुकून के लिए, खुशिया के लिए बहुदायक से देने वाले है। वहां पर क्या लिखे, वहां पर क्या लिखे, पढ़ो बात। धन नहीं देगा, पढ़ो। और भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए अच्छी नींव डाले कि थोड़ा उसका पहला आ जाइए। प्रभु अपना सुख के लिए सब कुछ बहुदायक से देगा। 17। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। आमीन। अपना सुख के लिए बहुदायक से, वहां पर क्या लिखा, जरूरत के लिए देगा, ऐसे ना सुख के लिए। सुख, एक डॉलर पर में बैठा ना, अपन सोया ना, अच्छा लगता है, और किसी का घर पे जाकर डॉलर में बैठेगा ना, उनका अलग रहता है, तो अपना दिमाग आता है ऐसा लेने का ना, है क्या नहीं, हाँ है क्या नहीं। अपना दिमाग बढ़ते जाते हैं, तो बढ़ते दिमाग का साथ साथ आशीष ही बढ़ेगा। धन नहीं दे सकता, ऐसा धन नहीं दे सकता है, केवल प्रभु ही कर सकता है। अगर धन दे सकता है तो उसको प्रभु ने अब्राहम को संतान ने बना, अरे मूर्ख, तू वापस चुंगी लेने वाला बन जा है ना, हाँ मेरा चर्च के लिए भी थोड़ा पैसे जमा करना, पत्रुस को बेचता हूं मैं थोड़ा नहीं, परमेश्वर ने तुरंत अब्राहम का आशीष में शामिल कर दिया। तो इसलिए धनवान को आज्ञा देना, समझाना नहीं, आज्ञा देना। यहां पर क्या लिखा है, समझाना, ऐसे बोला आज्ञा। अगर आज्ञा देगा ना, चर्च पूरा काले हो जाएगा, एक लपड़ा है अगर पास्टर जी बोलेगा ना धनवान का आज्ञा, अगला महीना 12 तुम भरेगा, नहीं आएगा वो सही बता रहा हूं। हाँ, आज्ञा का अधीन होना मनुष्य का स्वभाव नहीं है। इसलिए 10 आज्ञा आज भी अपना इंतजार कर रहा है। यीशु में इसलिए आ गया, बाबा आज्ञा बीज्ञा नहीं, मैं ले लिया सारे आज्ञा, तुम मुझ में रहना, मैं तेरे में रहेगा क्योंकि कोई मनुष्य 10 आज्ञा पूरा नहीं कर रहा है, परमेश्वर देगा। सही बता रहा हूं, नहीं तो यीशु में से क्यों आता था। अगर आज्ञा सब इंसान फॉलो करता था, प्रभु आने का जरूरत नहीं था, है क्या नहीं सर्वेश भाई, बराबर ना। आधा घंटा प्रैक्टिस कर बोला, अगर किया हो तो मैं भी गिटारिस्ट बनता था सर्वेश भाई आके मेरे को बोलता था, पास्टर जी मैं फीस भर देता था। हाँ सर्वेश भाई, फीस भर देता, लेकिन आधा घंटा प्रैक्टिस नहीं करता था मेरा फीस मेरे को गिटारिस्ट नहीं बनाया। अगर बना होता तो तुरंत आके सर्वेश से गिटार लेते तो बजा देता था मैं। फीस बनाया, आधा घंटा अगर प्रैक्टिस करता था, मेरे हिसाब से गाने के लिए बजाता था मैं। हाँ, अधीन, ऑर्डर देना, समझाना नहीं, उसमें पता चल जाएगा वो धनवान प्रभु का बातों में क्या, धन का इसमें। अगर प्रभु का बात में ना, तुरंत आगे आ जाएगा। अगर तुरंत आते हैं ना, परमेश्वर उनका सुख के लिए, अभी तक 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ के अनुभव क्या होगा, बहुदायक में अनुभव में आ जाएगा। उनका सुख के लिए, उनका सुख के लिए, उनका सुख के लिए 1 रूम किचन वाला 2 रूम किचन में आ जाएगा, 2 रूम किचन वाला 3 बेच में आ जाएगा, विरार वाला वर्ली में आ गया, बाद में मलबार हिल्स में चले जाएगा। हाँ, God can lift up us higher than anyone, only God, क्योंकि स्वर्ग उनका, धरती उनका है, किसी का नहीं, किसी का नहीं। स्वर्ग धरती उनका, सारी सृष्टि उनका है, सारी प्रजा उनका है, सोना चांदी ये सब उनका है। ओके, सोना धरती से निकलता है ना, चांदी धरती से, डायमंड धरती से, मोदी के घर से नहीं आते, हाँ ट्रंप का घर से नहीं आता है। ट्रंप भी उधर जाना पड़ेगा, इसके लिए टीम रखा है, पेट्रोल के लिए खोज करने के लिए, है ना, सोना निकालने के लिए, ऑयल निकालने के लिए। हाँ मेरे घर पे से लेके जाओ, ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर बोला कि ऑयल मेरे पास है, सोना मेरे पास, मेरे घर में मिलता है, ऐसे मिलता है। हाँ
जो सृष्टि में मिलते उधर जाना पड़ेगा, लेकिन वो किसका है? इसलिए अपना जीवन के लिए, सुकून जीवन के लिए बहुदायक से देगा अगर आप उस आज्ञाकार होएगा तो। आज्ञा पालना चाहिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। आइए यहां पर एक बात, अब्राहम का संतान में शामिल होने के लिए एक गुण चाहिए। काला होते भी शामिल हो जाएगा, हाँ ओके, अनपढ़ भी शामिल हो जाएगा, इंडियन भी शामिल हो जाएगा, अमेरिकन बनने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अपन ऐसे सोचते हैं ना, हमारा चर्च चलना तो फंड चाहिए, किधर से? डॉलर। मेरे कहले बोलते हैं तू क्या सेवा करता, अभी तक $1 भी नहीं आया। बोलने वाला एक बार मेरे को हैदराबाद मिला, बोलते हैं पास्टर जी 500 रुपये देना। वो बार बार मेरे बोलते था, अरे क्या सेवा करते, $1 भी नहीं आया। एक दिन हैदराबाद में हम लोग मिला, पास्टर जी 500 रुपये मिलेगा क्या? डॉलर कमाने वाला प्रभु का दास में बड़ा है? प्रभु के दास सामने बड़ा है क्या? नहीं बाबा, मैं दिया, ले हमें बहुदायक से, हमें प्रभु बहुदायक से देगा। वो अमेरिका नहीं दे सकता है, अपना जीवन में कुछ या $1 नहीं दे सकते, इंडियन रुपी नहीं दे सकता है, सोना चांदी भी नहीं दे सकता है। अभी कल कुछ लोग जाते हैं ऐसे लुक लेने के लिए, सोना की दुकान में लुक लेने के लिए, खरीदने के लिए नहीं। देखते हैं डिजाइन अच्छा है, डिजाइन अच्छा है, डिजाइन अच्छा है, डिजाइन अच्छा है, पैसा नहीं है डिजाइन अच्छा है। मैं एक बार गया था एक सोना का दुकान, डिजाइन अच्छा है मन चाहता है डिजाइन देख के, लेकिन जेब खाली है। वो जेब भरने वाला प्रभु के पास आओ, बोला मैं, हमें जो मन चाहते हो खरीद सकता है, हमें जैसा दिल चाहता है ऐसा अपन जी सकते हैं। प्रभु के लिए दिल दे देना, हमें तो ये परमेश्वर में अपना दिल बना के रखो। और 1-2 वचन है, जल्दी जल्दी कर लेगा। प्रभु का अब्राहम के बारे में गुप्त बात नेहमिया कबूल किया। नेहमिया किताब में आ जाना, 9 अध्याय में 7-8 वचन पढ़ो। हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के उर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम इब्राहिम रखा, और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, पेरिजियों, यबूसियों और गिर्गाशियों का देश दूंगा। आमीन। यहाँ पर रुक जाइए। उनका मन को प्रभु का ओर से क्या पाया? हाँ, अच्छा बाल बनाया, अच्छा पाउडर लगाया, अच्छा सूट पहना, अच्छे दिखते हैं ना अपन, है ना? अगर पास्टर सूट पहने तो क्या पास्टर कितना पैसा कमाता होएगा, है ना? है ना? BMW में आएगा, मर्सिडीज में आएगा, है कि नहीं? प्रभु ने देखा, उनका दिल को देखा। अब्राहम का आशीष पाने का, आशीष देने का, प्रभु आगे बढ़ाने कारण मालूम उनका दिल है, उनका दिल। अभी है ना, ये टैक्स कलेक्टर को अब्राहम का संतान बनाने का कारण क्या मालूम? उनका दिल है। वो दिल से कबूल कर दिया, जो भी गलत से लिया ना मैं वापस कर देगा, जो बचा ना गरीब को दे देगा। खाली हो गया दिल, पूरा पूरा प्रभु का नजरों में शुद्ध कर दिया। इसलिए उनको बोला अब्राहम का संतान। सबको नहीं बोलेगा बाबा, हर क्रिश्चियन को नहीं मिलेगा आशीष, हर पास्टर को भी नहीं मिलेगा, जिसका दिल शुद्ध है। द फेथफुल हार्ट, गॉड चर्चेस हार्ट्स ओनली। हृदय को देखने वाला, जांचने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर नेहमिया अब्राहम के बारे में कह रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। तो 1-2 वचन पढ़ के अपन समाप्त कर दे रहे हैं। तो अभी उत्पत्ति में 14 अध्याय में 13 से 20 तक देख रहे हैं। तो यहाँ पर मल्किसेदेक जो महायाजक आया, तो अब्राहम दशांश से दिया। वहां पर क्या लिखा है? सभी चीजों से दशांश से दिया। अपना दशांश से बोलेगा तो पैसा, है ना? दशांश से बोलेगा तो पैसा, लेकिन अब्राहम सभी चीजों से दशांश से दिया। भेड़ बकरी से भी दिया, अनाज से भी दिया, पैसे से भी दिया। सोना वजन करके कितना तोला का, उसमें से 1 तोला, अगर 10 तोला तो 1 तोला मल्किसेदेक दिया होगा। चांदी वजन किया, है ना? गेहूं वजन किया, चावल वजन किया, मिर्ची वजन किया, सब में से दशांश से दिया। आमीन। अगर आपको मांगता तो पढ़ लेना एक बार। तब एक जन जो भाग कर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राहम, केवल 20 वचन पढ़े, 20 वचन।
और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सबका दशवांश दिया। सबका दशवांश दिया, पैसा नहीं, सबका। अपन पैसा नहीं दे पाते बाकी सबका किधर देगा? हाँ समय भी दे सकता है ना? सब में, सब में ऐसे बनना है अपन। हाँ? चर्च छोड़ना है, दोनों में एक बात है ना? बहुत जने चर्च में नहीं आते, उन लोग भी जीते है ना? लेकिन बहुदायक का सुकून जीवन, आशीष का जीवन, चंगाई का जीवन, छुटकारा जीवन, अपना आशा पूरा होने का जीवन उन लोगों ने जिएगा। आप पर हम जीत सकते हैं अगर आप उस बात में शामिल होगा। तो मलकीसेद वहां पर एक डिक्लेयर किया, आकाश और धरती का परमेश्वर तेरे को आशीष देवे। इसलिए जब अब्राहम जा रहा है आकाश भी देख रहे हैं, जब अब्राहम चल रहा है धरती भी देख रहे हैं। इसलिए प्रभु ने बोला जहां जा तू कदम रहेगा तेरा है, जितना तू देखेगा तेरा है। देख तुम कितना देखना है। आमीन। हाँ? क्यों? प्रभु में दिल सच्चा रखा और देने में पीछे नहीं था। सब में दशांश दिया। उस टाइम ग्रंथ नहीं था, बाइबल नहीं था, मूसा का व्यवस्था भी नहीं था दशांश के बारे में बोलने के लिए। दिल था इसलिए दिया, दिल में प्रभु बात किया। आमीन। दिल से प्रभु बात किया तो अब्राहम उस बात को समझ गया। और एक बात है यहाँ पर, एक बात को बोल के मैं समाप्त कर, टाइम हो गया। तो 24 उत्पत्ति में 26 से पढ़िए। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा कि उसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। आमीन। यहाँ पर करुणा सच्चाई अब्राहम से हटा नहीं है। आमीन। द ग्रेस एंड मेर्सी अपॉन गॉड ना अब्राहम, प्रभु का जो दया ना कृपा दृष्टि है ना अब्राहम को ऊपर है। इसलिए वो उसका नौकर ये बात को कबूल कर रहा है, गवाही दे रहा है। और यहां पर देखिएगा 34-35 पढ़िए, टाइम हो गया, समाप्त कर रहा हूं। तब उसने कहा, मैं तो इब्राहिम का दास हूँ और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, सो वह महान पुरुष हो गया है। और उसने उसको भेड़ बकरी गाय बैल सोना रूपा दास दासियां ऊंट और गधे दिए हैं। क्या क्या दिया? हाँ मैं क्या बोल रहे हैं? उनका दास मेरा है ना, मालिक को परमेश्वर कृपा दृष्टि रखते हुए उनको सभी आशीष दिया। वो सभी आशीष कारण क्या मालूम है? दशांश से सबसे दिया, वो सभी बातों से दिया। मेरे ख्याल से भेड़ बकरी भी दिया होगा, मुर्गी भी दिया, अंडा दिया होगा, है ना? जब सोना आपका ना साल में एक बार वजन करो ना, क्रिसमस का पहला, बहुत कठिन है बात। अगर 10 तोला ने 1 तोला सर्च में लेकर आना, एक दोबारा पास्टर बुलाने के नहीं है। नीलेश भाई बोलेगा दोबारा पास्टर बुलाने के नहीं, बराबर ना? सही बता रहा हूँ। एक बात है, छोटे बात बोल के मैं समाप्त कर देगा। एक आशीष का बात है, कुछ लोग सुनते कुछ लोग नहीं सुनते, मैं देखा कहीं बार, लेकिन आपको मैं तो क्रिसमस सब लोग कपड़ा लेते हैं ना, लेते हैं कि नहीं? नया कपड़े लेते हैं। ये आने वाले क्रिसमस के एक कदम बढ़ाइए, आशीष का अनुभव करेगा आप लोग। पास्टर जी का पसंद का सूट पूछो, आपके हिसाब से मत लेके आना, उनके हिसाब से। क्योंकि बीच में मैं सब कपड़ा, मेरे पास नया कपड़ा था, मैं भिखारी को दे दिया। पता नहीं भिखारी भी रोता है क्योंकि सिलाने के लिए पैसे नहीं उनके पास। हम लोग जाके दे दिए सिग्नल को उधर, क्योंकि मैं टाइलर के पास गया ना, वो सिलाने का इनकार कर दिया। पास्टर जी देने वाला आपको देख के समझ के देने मांगते हैं ना, एक शब्द उपयोग किया उन्होंने, मेरा टाइलर। देने वाला जो है, आप फादर है, प्रीस्ट है, उस बात को समझ के देना चाहिए ना। अब मत सिलाओ, 1200 रुपये वेस्ट हो जाएगा। अभी मैं क्या करूं? मैं अभी मेरे को दुख हुआ तो ये दुख किसको बांटोगे? नहीं ना, जो मेरे को दुख हुआ बांट रहे तो दूसरा को दुख बांट रहे। मैं जो मेरे को अच्छा लगा बांट रहा तो उनको अच्छा लगेगा। तो मैं सोचा किसको नहीं देने का। फिर मैं गरीब को उधर सिग्नल को दे दिया। बाद में मेरे को टेंशन आया, वो भी रोता होगा क्योंकि 1200 रुपये उनके पास के दे रहे। बाद में मैं अपना तसल्ली के लिए सोचा, भले ठंडी में वो लेट के सो, लोट है ना, क्या बोलते हैं, ओढ़ के सोएगा, ऐसे मेरा तसल्ली के लिए सोचा मैं। पता नहीं वो क्या सोचा होगा। मेरा तसल्ली के लिए मैं सोचा, जान दो, नीचे डालेगा, ऊपर नीचे 60 पीस डालेगा
ऊपर पैंट पीछे डाल के सो जाएगा ठंडी में। ऐसा सोचा मैं पता नहीं वो क्या सोचा, पता नहीं। तो मैं डिसाइड किया आज के बाद मैं किसको कपड़ा देना है, उनको देख के उनको समझ के देगा। आमीन। हम कभी भी देते हैं ना, उनको देख के उनको समझ के दो, उनमें आशीष मिलेगा। अपने पास नहीं है, टेंशन नहीं, जो है उससे खरीद लेना, कल का दिन प्रभु संभाल लेगा, जो स्त्री किया। तो आज से मैं आपसे कहता हूं, आप धन का जीवन नहीं, प्रभु का दया का जीवन अनुभव करेगा। धन का भरोसा नहीं, चल चल धन नहीं, कब इधर है कब उधर है। तो आज प्रभु आपसे हमसे बात, सुबह 5:30 बजे उठाया, मेरे को ये सब वचन दिया, इसलिए आज इधर डेट लिख के लेके आया। तो ये मेरे कल आपके लिए, तो मैं आपको प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ। आप सभी बात को कोशिश किए समझने के लिए, फिर से पढ़िए और पास्टर जी से साथ में बैठिए और आगे समझने की कोशिश किए। मुझसे अच्छा समझाते पास्टर जी। ओके, मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।